मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन की अटकलें तेज हो गई हैं, लेकिन इस बीच दमोह के पथरिया से विधायक रामबाई ने बड़ा बयान दिया है। बीएसपी विधायक रामबाई ने दावा किया है कि उन्हें सीएम शिवराज सिंह समेत एमपी बीजेपी के बड़े नेता और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं ने मंत्री बनाने का आश्वासन दिया है। रामबाई ने कहा कि कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें कभी भी मंत्री बनने का आश्वासन नहीं दिया, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें मंत्री बनाने का आश्वासन दिया है। यानी सीधे तौर पर रामबाई ये दावा करती नजर आ रही हैं कि उन्हें शिवराज मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त के साथ तय हो जाएगा, क्योंकि खबर ये है कि 20 तारीख के बाद अगर स्थितियां थोड़ी बेहतर होती हैं कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर, तो फिर शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट का गठन कर सकते हैं। सच्चाई है कि दादा ने कभी झूठ नहीं बोला। मैं आज स्वयं भगवान के सामने कसम खा के बोल सकती हूँ अपने वित्त परिवार की कि दादा ने कभी झूठ नहीं बोला। ना उन्हें मंत्री बनावे की बोली, ना कुछ, कभी नहीं उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने स्पष्ट बोला कि बहन जी ने आपकी समर्थन बात ही नहीं रखी यार मंत्री पद की, तो उन्होंने कभी झूठ नहीं बोली है। दादा ने हमारी इतने से लेकर दिल्ली तक के नेताओं के बीच में बात हुई मंत्री बनाने की। इसमें हमारे धर्मेंद्र प्रधान केंद्र मंत्री, उनके सामने बात हुई। पंचायत मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके सामने बात हुई। भूपेंद्र सिंह पूर्व गृह मंत्री, उनने वचन हुई बात को। नरोत्तम मिश्रा जी, उनने वचन हुई बात को। और जब भी उनके संपर्क में हम रहे, उन्होंने जी बात रखी है। फिर स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी बोला। अब देखो विश्वास तो है। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए। रामबाई का बयान हमने आपको सुनवा दिया। हरीश जी, अगर उनका मंत्रिमंडल में आना तय था तो शायद से उन्हें आकर मीडिया में यह बयान देना नहीं पड़ता। क्या इस बयान को केवल प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत देखा जाए, क्योंकि रामबाई इसमें काफी माहिर मानी जाती है? लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, टोटल प्रेशर पॉलिटिक्स का मामला है। और ये रामबाई का पुराना देखें, रामबाई जब से विधायक बनी है कांग्रेस सरकार में भी लगातार इस तरह के बयान देती रही है और प्रेशर पॉलिटिक्स करते रही है। बीच बीच में तो ये स्थिति हो गई थी, उन्होंने मायावती के एजेंडे के खिलाफ जाकर भाजपा का समर्थन किया था। और इसी तरह बिल्कुल विधायक सुरेंद्र सिंह चेहरा, ये दो लोग विधायक ऐसे रहे पूरी कांग्रेस सरकार में जो लगातार मंत्री बनाने की दबाव बनाते रहे। बीच में जब रिसोर्स पॉलिटिक्स शुरू हुई और रामबाई को जब दिल्ली ले आया गया, वहां से रेस्क्यू करके ये लोग कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी, जयवर्धन मंत्री, पूर्व मंत्री, ये लोग जो लेके आए और जब मीडिया ने पूछा तो इन्होंने बोला कि मैं सही बात बता नहीं सकती और झूठ बोल नहीं सकती। तो वो कुल मिला के घुमा फिरा के किसी भी तरह से अपनी मौजूदगी को दिखाना चाहती थी। और अब भाजपा में जो सुगबुगाहट शुरू हो गई है मंत्रिमंडल बनने की, और लगातार शिवराज सिंह जी बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल, कांग्रेस दबाव बना रही है। ऐसे दौर में इनका बयान आना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो मंत्री बनने के लिए चित्रा रही है और ये बताना चाह रहे हैं कि हम साथ में हैं। अब ऐसे में दो चीजें इसके साथ स्टेबलिश होती है। एक तो रामबाई प्रेशर पॉलिटिक्स करें, दूसरा भाजपा को किसी भी तरह ये डैमेज करने की कोशिश की रही है कि उन्होंने किस तरह लालच देकर अपने साथ तोड़ा है, फोड़ की है। जो कांग्रेस बराबर आरोप लगा रही है भाजपा की उनकी 22 विधायक तोड़े गए पैसे देके और पंथी पद का लालच देकर। रामबाई का ये बयान आकर कांग्रेस को एक आक्रमण करने का मौका और देगा। हरीश जी, लेकिन अब तो स्थितियां बदल गई हैं। पहले जैसी स्थितियां तो है नहीं कि एज पर सरकार चल रही है। जब उपचुनाव होंगे तो बीजेपी को ये उम्मीद है कि उनकी जो बहुमत है वो काफी ज्यादा होगी, 120 के पार होगी। तो अब कोई उतनी भूमिका आपको रामबाई, सुरेंद्र सिंह शेरा, इन सरी के नेताओं की दिखाई देती है कि इनके दबाव में बीजेपी कम से कम अब आएगी? लेकिन बिल्कुल नहीं आई दबाव में। और भाजपा इस समय बाकी बहुत मजबूत स्थिति में है। उसकी मुख्य वजह है कि भाजपा के सामने मंत्री बनाना किसे है ये बड़ी चुनौती हो गई है। कारण कि जो 22 विधायक कांग्रेस के गए उसमें 6 मंत्री तो ऑलरेडी 6 मंत्री इस्तीफा देके गए। ऐसा कम ही होता है कि मंत्री इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी ज्वाइन करे। ये अपने आप में ऐतिहासिक मामला है। मध्य प्रदेश में तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स ही पहली बार हुई है और मंत्री इस्तीफा देके जाए ये सोच के विपरीत था। लेकिन इसके बावजूद जो अभी 6 मंत्री गए और कद्दावर जो नेता हैं कांग्रेस के जो भाजपा में गए, तो 10 लोगों के नाम ऐसे हैं जिनको कम करना भाजपा के लिए मुश्किल है।
इसके बावजूद अगर सेकंड भाजपा की बात करें, भाजपा के अंदर इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है जो मंत्री बनने के उसमें दावा करते हैं, उन्हें भी दरकिनार करा, उसमें से छांटना मुश्किल है। ऐसे में रामबाई का नंबर कहाँ आएगा, इस समस्या पर है। दूसरी बात ये आ रही है कि जो लगातार 4-4, 5-5 बार के विधायक हैं भाजपा में, लगातार जीत रहे हैं, जिसमें भाजपा पिछले 13 साल में आश्वासन देती रही कि आप आपको मंत्री बनाएंगे, अब आपको मंत्री बनाएंगे, तो उनके अंदर अलग से एक उम्मीद पली हुई और नहीं बनाती, भाजपा के अंदर विरोध होगा। तो भाजपा को अपने विधायकों को ही समझाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ेगी। तो रामबाई बीच में कहां से आ रही है, ये समस्या पर है, और रामबाई का ये बयान इस समय आना जरूर कुछ न कुछ राजनीतिक उठापटक मानी जा सकती है। बिल्कुल, भाजपा का अपना कुनबा इस वक्त इतना बड़ा है कि उसको संभाल कर रखना है, जो सिंधिया समर्थक हैं उनको भी संभालना है। हरीश जी, आप बने रहेगा। इस वक्त हमारे दो सहयोगी और जुड़ गए, महेंद्र दुबे हैं दमोह से, वो जुड़ गए, इसके अलावा शैलेंद्र भोपाल से जुड़ गए हैं। महेंद्र, सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि अचानक से रामबाई पहले तो गायब हो गई थी, ये कहते हुए कि जो सच है वो मैं बता नहीं सकती हूं। जब वो पूरा एपिसोड हुआ था, उनको 2 पूर्व मंत्री लेकर आए थे, उसके बाद अचानक से वो गायब हो जाती हैं। आज वो सामने आई हैं, क्या यही सच था कि उन्हें उस वक्त जो कांग्रेस बार बार कहती थी कि लालच दिया जा रहा है, दिग्विजय सिंह कहते थे कि लालच दिया जा रहा है, ये सच वो आज बताने के लिए सामने आई? लोकेंद्र, देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये पहला बयान रामबाई का आया था जब उन्हें लेकर आया गया, 2 मंत्री उनको लेकर आए थे। उस वक्त भी वो बयान हम लोगों ने ही रिकॉर्ड किया था और देश के सामने उसको लाए थे। फिलहाल जो बयान आया वो कल अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने इस बात की हामी भरी, और जिस दावे के साथ उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश सरकार के 2 पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह, इन्होंने उनसे दावा किया है कि वो उन्हें मंत्रिमंडल में जगह देंगे। और खास बात यह है कि वो शिवराज सिंह चौहान का नाम भी ले रही हैं। अचानक ये बयान आया है। हरीश जी की बात से हम बिल्कुल सहमति दर्ज करते हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है, क्योंकि ये इसमें वो माहिर भी हैं। इसके पहले भी लगातार जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में थी तो वो ये दावे करती रही कि उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। कई बार उन्होंने मांग भी की, कई बार रूठी भी, उन्हें मनाया भी गया। तो प्रेशर पॉलिटिक्स करने में माहिर है रामबाई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह का वो दावा कर रही हैं कि खुद शिवराज सिंह चौहान ने उनसे कहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, आश्वासन दिया है, वो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि ये जो घटनाक्रम पिछले दिनों मध्य प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने देखा कि किस तरह से अचानक विधायक गायब हो जाते हैं, खुद रामबाई सिंह गायब हो जाती हैं और उसके बाद उनको सामने लाया जाता है, कांग्रेस के मंत्री उनको लेकर आते हैं और उसके बाद वो कहती है कि सच वो कहना चाहती हैं, झूठ बोलना नहीं चाहती, वो सच छिपाना नहीं चाहती। इस तरह का बयान उनका आता है। तो कुल मिलाकर मौजूदा हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत में एक नया भूचाल लाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से रामबाई ने अपना बयान दिया है उससे साफ है कि कहीं ना कोई सुबुगाहट जरूर है लोकेंद्र। ठीक, ये शैलेंद्र से जानते हैं। शैलेंद्र, भोपाल में क्या अब हलचल हो गई है अंदर खाने से शुरू कैबिनेट को लेकर, और इसीलिए ये जो हम कहते हैं कि इस तरह के नेता हैं जो प्रेशर पॉलिटिक्स में माहिर हैं, ये सक्रिय होने शुरू हो गए। इसका मतलब क्या है कि भोपाल में कुछ हलचल तेज हुई है कि 20 तारीख के बाद कैबिनेट का गठन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली उसके बाद लगातार ये मांग जो है वो कांग्रेस करती आ रही है कि शिवराज सिंह वन मैन आर्मी की तरह शो पूरा चला रहे हैं और ऐसे में मंत्रिमंडल का गठन होना बहुत आवश्यक हो जाता है, खासकर उन परिस्थितियों में जब प्रदेश कोरोना के एक महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश में हो, गृह मंत्री प्रदेश में हो या वित्त मंत्री हो। ये वो प्रमुख मंत्रालय हैं जिनमें सीधे तौर पर इस महामारी से लड़ने के लिए उन लोगों की आवश्यकता है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खानों में भी ये खबर चलने लगी कि 20 तारीख के बाद हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। अब मंत्रिमंडल कितना बड़ा होगा ये अभी फिलहाल इस पर संशय है, क्योंकि जो प्रदेश की परिस्थितियां हैं उसके अनुसार ये माना जा रहा है कि कम से कम मंत्रियों को इस समय शपथ दिलाई जाएगी, केवल वही मंत्री लोग बनाए जाएंगे जो वर्तमान में आवश्यकता है। और जब कोरोना संकट से मध्य प्रदेश को मुक्ति मिल जाएगी उसके बाद कहीं ना कहीं जो कुनबा है प्रदेश का वो बड़ा किया जाएगा। लेकिन इसी बीच जिस तरह की खबरें आती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो दिल्ली में जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वो भी इस मंत्रिमंडल में अपने समर्थकों को जगह दिलाना चाहते हैं। चाहे बात तुलसी सिलावट की हो, प्रद्युम्न सिंह तोमर की हो, इमरती देवी की हो, प्रभुराम चौधरी की हो, ऐसे कई नाम हैं जो हरीश जी वर्धक 6 जो मंत्री हैं जो सिंधिया समर्थक मंत्री माने जाते थे, उन्होंने अपने मंत्री पद का इस्तीफा देते हुए भाजपा के साथ गए हैं। इसके अलावा 2-3 चेहरे और थे जो केवल इस वजह से सिंधिया के साथ गए क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल में कांग्रेस सरकार
सरकार में जगह नहीं मिली थी। तो ऐसे में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो भाजपा के पास अपने एक बड़ी श्रृंखला है नेताओं की, चाहे वह नरोत्तम मिश्रा की बात करें, गोपाल भार्गव की बात करें, रामपाल दीपक विजयवर्गीय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। दीपक जी, अभी तो कैबिनेट को लेकर कोई ऑफिशियल बातचीत आप लोगों की तरफ से हुई नहीं, लेकिन दावा ठोकने वालों की जो फहरिस्त है वो शुरू हो गई है। रामबाई कह रही हैं कि आपके बड़े नेताओं ने उन्हें ये आश्वासन दिया था कि अगर सरकार बीजेपी की बनेगी तो वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगी। अभिव्यक्ति की आजादी है, विधायकों को अपनी बात कहने का हक है, और वो लेकिन जहां तक मंत्रिमंडल गठन की बात है तो मुख्यमंत्री जी सारे वरिष्ठ नेताओं से परामर्श से आम सहमति से मंत्रिमंडल का गठन करेंगे जब सही समय होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी चुनौती है, देश भर में सबसे बड़ी चुनौती कोरोना से निपटने की है, और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय अगर बीच में समय मिला और गुंजाइश बनी तो मंत्रिमंडल का गठन होगा। लेकिन दीपक जी, जो आरोप कांग्रेस लगाती थी कि आप लोगों ने लालच दिया, रामबाई भी हमने देखा पूरा एपिसोड की किस तरीके से दो पूर्व मंत्री उनको लेकर आए थे, उस वक्त वो मंत्री थे और उस वक्त वो कुछ नहीं बोली थी, लेकिन अब वो सीधे तौर पर नाम ले रही है तमाम बड़े नेताओं के आपकी पार्टी के कि आप लोगों ने मंत्री बनाने का आश्वासन उन्हें दिया था। यानी एक तरह से लालच था, और वो ये कह रही है कि आप लोगों ने लालच उनको दिया उस समय। नहीं, हमें किसी बयानबाजी पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लोग अपनी तरह से अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। मध्य प्रदेश में जो कुछ भी घटित हुआ है वो सबके सामने है, और कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश को लूटने में लगी थी, इसलिए बहुत सारे विधायकों ने उनसे समर्थन वापस ले लिया। जो स्थितियां सबके सामने। लेकिन रामबाई को क्या आप चाहेंगे कि वो आपकी पार्टी का समर्थन दें? नहीं, हमारे चाहने नहीं चाहने का सवाल नहीं है, ये तो सदन में सारी चीजें तय होती हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, कोरोना की चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है देश भर के सामने, सरकार अभी उसी से निपटने में लगी हुई है, सारा प्रशासन उसी से निपटने में लगा हुआ है। सर, वो सब ठीक है कि एक बड़ी लड़ाई इस वक्त पूरा देश लड़ रहा है, पूरी दुनिया लड़ रही है, मध्य प्रदेश सरकार भी उसमें लगी है, लेकिन ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सर सामान्य आरोप नहीं है, ये बड़े आरोप हैं कि एक विधायक जो दूसरी पार्टी से थी उसको लालच दिया जाता है, और अब वो ये कह रही कि मुझे मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। कोई आरोप प्रत्यारोप की बात ही नहीं है। हमें इस समय अपनी जिम्मेदारी का आभास है, और हम कोरोना के संबंध में बात करना चाहते हैं। उसमें कोई संकट है तो कोई विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की बातें रखने के लिए स्वतंत्र है मुख्यमंत्री के समक्ष। बाकी बातों का समय नहीं है अभी। दीपक जी, आप बने रहिएगा। भूपेंद्र गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, कभी मुख्यमंत्री की तारीफ करती थी, कभी सवाल उठाती थी रामबाई, अब उनका नया बयान आ गया है कि उनको यह आश्वासन दिया गया था कि वो मंत्रिमंडल में शामिल की जाएंगी जब शिवराज सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी, और उन्होंने साथ ही कहा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने कभी उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने का आश्वासन नहीं दिया, और इसीलिए वो नाराज भी थी पार्टी से। सब ये उनकी अपनी जो है देखिए निजी राय है, और उनकी क्या सौदा उनका हुआ है शिवराज सिंह जी से, वो तो शिवराज सिंह जी और रामबाई बता सकती हैं। लेकिन इतना पक्का है कि जब पनैयों में खीर बट रही है तो सभी मांगेंगे हमें भी खीर दो, तो वही काम चल रहा है और क्या है। ठीक, भूपेंद्र जी, दीपक जी, हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी भी जुड़े हुए हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। हरीश जी, सवाल पूछिए। जी, भूपेश जी से पहला सवाल है, क्या जो कांग्रेस के जो आरोप थे कि जो जिस तरह से भाजपा ने उनकी कांग्रेस के विधायकों को खरीदा है और निर्दलीय विधायकों को कैप्चर किया है, क्या उनके इस बयान से एस्टेब्लिश हो रहा है? देखिए, प्रलोभन तो दिए गए, ये तो बात उनकी बात से ही साबित हो रही है। अब किसको कितना बड़ा प्रलोभन दिया गया है ये तो समय तय करेगा। कोई चीज छुपी तो रहती नहीं है, ये सारी चीजें उजागर होंगी, समय आएगा। आज भले जो है सत्ता सुंदरी का बलात् अपहरण हो गया हो, लेकिन छीनी गई जो खुशियां हैं वो ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होती। भूपेन जी, ये प्रलोभन आपकी सरकार ने भी दिया था जब रामबाई दिल्ली से रेस्क्यू करके लाई गई थी, रामबाई चली गई थी, तो आपके जो मंत्री हैं मतलब जीतू पटवारी जयवर्धन जब लेके आए थे तो उन्होंने भी प्रलोभन दिया था उन्हें कि मंत्री बनाएंगे। जब उन्हें पहले दिया गया था, वो कई बार बयान दे चुकी, कांग्रेस कई बार बोलती मंत्री बनाएंगे, बना नहीं रही है, तब भी आपके द्वारा प्रलोभन दिया गया था। जब आपके चैनल पर जो अब न्यूज आप दिखा रहे हैं, बयान दे रही है वो कि कमलनाथ जी ने मुझे कभी प्रलोभन नहीं दिया मंत्री बनने का, तो अब इसमें मेरी टिप्पणी की क्या आवश्यकता? वो तो खुद ही कह रही है मुझे कभी प्रलोभन नहीं दिया। अपने बयान
दिखते नहीं। रामबाई इसके पहले जो बयान दिए वो भी देखेंगे तो दोनों बातों में विरोधाभास है। तो क्या रामबाई से जो बयान दिला फिर कांग्रेस की रणनीति तो नहीं है इसमें, रणनीति कि भाजपा को एक्सपोज करने रामबाई से, क्योंकि जो वर्तमान हालात है उसमें तो भाजपा के सामने इतने ज्यादा मंत्री दावेदार है खुद के और मिला के, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए। इसमें कांग्रेस क्या करेगी? आज आप देखें, प्रधानमंत्री जी ने जोर से भाषण देकर ये कहा है कि हिंदुस्तान में जब बाहर से आने वाले किसी भी आदमी को 14 दिन एयरपोर्ट पर क्वारंटाइन में रोके बिना घर नहीं जाने दिया गया, और इंदौर का कलेक्टर कह रहा है कि 8000 लोग घुसे हैं मध्य प्रदेश में बिना जांच परख के। अब ये प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं कि प्रशासन सही बोल रहा है? इस पर जवाब सवाल करिए। प्रदेश की जनता जो है त्राहिमाम मचा हुआ है, हजारों लोगों की मृत्यु। भूपेन जी आप इशू डाइवर्ट कर रहे हैं। अभी इशू ये चल रहा है रामबाई का जो बयान है, कहीं कांग्रेस की सोची समझी रणनीति के तहत बयान तो नहीं आया है? मेरे भाई ये जो रामवती और श्यामवती, ये जो है देश की चिंता नहीं है, देश की चिंता है ये जो मौत का आगोश बढ़ता जा रहा है। इस पर हम चर्चा करें, और ये कई रामवती कई बयान देगी। अभी तो समय तो आने दीजिए आप, जो जब खुलकर जब जो लोग सड़क पर आएंगे तब वो बताएंगे कि क्या नंगापन हुआ है और क्या जो है राजनीति में किस तरीके से मर्यादाहीनता से बिल्कुल नीचे उतरकर राजनीति की गई है। ये तो बातें समय बताएगा। अब समय क्या, थोड़ा वेट धीरज हमें करना चाहिए। आज ही थोड़ी सारे फैसले हो जाएंगे। आज तो वो सरकार में पहुंच गए, सरकार में बैठे हुए हैं, और अभी भी उनके चेहरे पर जो है खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। क्यों? लूटकर छीनी गई जो खुशियां हैं ज्यादा टिकाऊ नहीं होती हैं, और ये ऊपर वाला भी इसको देखता रहता है। तो ईश्वर करे जो है। दीपक जी जो लगातार भूपेन जी जो बोल रहे हैं कि आपके लोगों के चेहरे पे अभी भी खुशियां नहीं है, और उनकी सरकार को जैसे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर दिग्गज नेता भी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने और भाजपा ने कांग्रेस के विधायकों को खरीदा है, खरीद फरोख्त की है और उनको लालच दिए हैं। और ये वापस से रामबाई का जो बयान आया है वो उन्होंने साफ तौर पर कहा है धर्मेंद्र प्रधान, नरोत्तम मिश्रा, मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह, इन सबके सामने। ठीक, दीपक जी एक छोटा सा रिएक्शन सर, समय थोड़ा सा कम। देखिए ऐसा है कि भूपेंद्र गुप्ता जी या कांग्रेस पार्टी की स्थिति समझी जा सकती है। उनके नीचे से जमीन खिसक गई है और इसीलिए उनकी बेचैनी समझी जा सकती है। जहां तक रामबाई जी के किसी टिप्पणी का सवाल है, किसी बयान का सवाल है, तो वो अपनी तरीके से कोई बात कहने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इस समय देश के सामने चुनौती कोरोना की है। अपने उनके विधानसभा चुनौती तो ये है कोरोना की, जिससे पूरी दुनिया लड़ रही है, मध्य प्रदेश भी लड़ रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन करना ये भी एक चुनौती इस वक्त बीजेपी के लिए जरूर नजर आ रही है। फिलहाल शुक्रिया दीपक जी आपका जुड़ने के लिए, भूपेंद्र जी आपका भी, और हरीश जी आपका भी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल रामबाई का ये बयान कितना भूचाल लाता है मध्य प्रदेश की सियासत में, ये देखना होगा।